ब्रेकिंग न्यूज, आज की सबसे बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य के एक बयान ने सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है। उनके इस तड़कते भड़कते बयान ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। आइए सीधे रुख करते हैं इस गर्मागर्म खबर की ओर। मौर्य जी ने सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। केशव देव मौर्य ने अपने बयान में कहा है कि आरएसएस का मंसूबा है कि किसी भी सूरत में सत्ता अगड़े हिंदुओं के हाथ में रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियों को ममता बनर्जी, जो कि ब्राह्मण है, की सहारे खत्म किया गया और अब जब ममता बनर्जी को सत्ता में रहते कई वर्ष हो चुके हैं और जनता उनसे ऊब सकती है, तो आरएसएस पश्चिम बंगाल में सत्ता को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ट्रांसफर कराने जा रही है। ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि क्या पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये तो पश्चिम बंगाल की बात हुई, लेकिन मौर्य जी के बयान का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। रिपोर्टर इस पर और जानकारी दें। केशव देव मौर्य ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। उनका दावा है कि इससे समाजवादी पार्टी के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अनजाने में ममता बनर्जी के साथ खड़ी है। मौर्य जी का ये बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर सकता है, खासकर तब जब 2027 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन रणनीतिक बिसात अभी से बिछाई जा रही है। केशव देव मौर्य का ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और राजनीतिक पंडित इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान पर भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी है, समय ही बताएगा। इस बड़े बयान पर हम सीधे बात करना चाहेंगे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य से। मौर्य जी, आपके इस बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। हमारे कुछ सवाल हैं। केशव देव मौर्य के लिए संभावित इंटरव्यू प्रश्न। मौर्य जी, आपने आरएसएस पर पश्चिम बंगाल में सत्ता हस्तांतरण का जो आरोप लगाया है, उसके पीछे आपके क्या ठोस आधार हैं? क्या आपके पास कोई प्रमाण है जो इन दावों की पुष्टि करते हो? आपकी नज़र में ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने और भाजपा को लाने की आरएसएस की इस कथित रणनीति का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक सत्ता परिवर्तन है या इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक या वैचारिक एजेंडा है? आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। आप इसे किस तरह से देखते हैं और समाजवादी पार्टी को इस दबाव से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और महान दल की इसमें क्या भूमिका होगी? तो ये थे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य के तीखे बयान और उन पर आधारित हमारे सवाल। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए 4P न्यूज।